पर महासंघ की हड़ताल जो है वो स्थगित हो गई है। रायपुर कलेक्टर से मुलाकात हुई और उसके बाद फैसला हो गया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल पर थे और इन मांगों में एक बात यह भी थी कि शराबबंदी की जाए। यह भी था कि जो ड्राइवर जख्मी हो जाते हैं या सड़क हादसों में जिनकी मौत हो जाती है उनको मुआवजा भी दिया जाए, उनका बीमा भी होना चाहिए। तमाम बातें थी। इन मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और अब ये स्थगित हो गई है। तो ये राहत की बात है, क्योंकि न केवल ट्रकों के पहिए थमे हुए थे बल्कि बस चालकों ने भले ही इसको समर्थन नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद बस संचालन पर भी खासा असर आया। 10 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे। कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, 10 मांगे थी और शराबबंदी की मांग भी प्रमुख थी। मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि मांगे आएंगी, उन पर विचार किया जाएगा और एक प्रकार से राहत की बात है कि अब ये हड़ताल स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है। ये बाद में भी कर सकते हैं अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो। ये खबर युगल। जी देखिए, पूरी आंदोलन स्थगित की गई है और जब भी इस तरह से पहिए थमते हैं तो कई तरह की परेशानियां हैं वो सामने आती है। हालांकि कुछ जो एसोसिएशन है, ड्राइवर एसोसिएशन है, उन लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया था। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में इसका व्यापक असर है वो देखने को भी मिला था। कुछ जो चालक हैं वो जबरन जो वाहन चला रहे थे तो उन पर विरोध भी देखने को मिला। उन्हें कई तरह के जो आंदोलनकारी है उन्होंने उसका विरोध भी किया है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर ये कही जा सकती है कि आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के ये लगातार प्रदर्शन है वो कर रहे थे। अब देखना होगा कि इनकी मांगे, अगर जो 10 सूत्री मांगे हैं, कब तक पूरी होती है और आगे इनका क्या रुख रहता है। लेकिन इनकी प्रमुख मांगों में शराबबंदी थी और जिस तरह से दुर्घटना में हताहत जो ड्राइवर होते हैं उनके मुआवजे की भी मांग की जा रही थी। इससे पहले भी ड्राइवर एसोसिएशन सामने आया था जब नया BSNN कानून जो लाया था, जिसमें हिट एंड रन के मामले में कड़े सजा का प्रावधान जो किया गया था, उसको लेकर के एक बार भी सभी वाहन चालक हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये मांगी तो थी, अवैध वसूली का भी एक मामला है, बहुत गंभीर मामला कि अवैध वसूली को रोका जाए।